नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HRG के भाई अशोक सर पर। तो आज का अपना टॉपिक होगा हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना। जो भी हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना है वो सारी आपको करा दी जाएंगी। इनसे बाहर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का काम आएगा, तो इनसे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो ये 2015 से लेकर और इससे पहले के भी और 2022 तक की 2 पार्टों में जितनी भी इम्पोर्टेंट योजना है ना, सारी योजना करवा दी जाएंगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, पूरे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी। आपसे पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? तो पानीपत जिले से हुई थी। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना का उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हरियाणा की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? परिणीति चोपड़ा। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की या योजना की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। वर्तमान में हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक है। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलकर बदलाव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? BADLAV, बदलाव, जिसका अर्थ होता है जैसे B से बनेगा बेटी, A से बनेगा आपकी, D से बनेगा धन, L से बनेगा लक्ष्मी, A से बनेगा और V से बनेगा विजय लक्ष्मी। तो बदलाव की फुल फॉर्म क्या बनती है? बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। तो यह योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। और वर्तमान में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा है। कहाँ से विधायक है? कैथल, कलायत कैथल से है। पार्टी कौन सी है उसकी? बीजेपी है। 2 पद है उसके पास, महिला एवं बाल विकास मंत्री, और दूसरा पद कौन सा है भाई? अभिलेखागार विभाग। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि इसी दिन 2 योजनाओं की शुरुआत हुई थी भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, दोनों की शुरुआत हुई थी एक ही दिन। कब? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को में घटते लिंग अनुपात को रोकना था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? भ्रूण हत्या में घटते लिंग अनुपात को रोकना था। इस योजना के तहत BPL परिवार की व SC आएगा, SC कैटेगरी की बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि मिलती है भाई। BPL परिवार में या SC कैटेगरी में अगर किसी लड़की का जन्म हो जाता है, पहली लड़की का जन्म हो, पहले जो बालक होता है, अगर बेटी होती है तो कितनी राशि मिलती है भाई? 21,000 रुपये की राशि मिलती है। इसके अलावा अदर कैटेगरी के दूसरी और तीसरी लड़की के जन्म पर, अगर दूसरी कोई कैटेगरी भाई BPL और SC कैटेगरी के अलावा, तो उसकी दूसरी और तीसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 21,000 रुपये की। उनकी भाई अदर कैटेगरी में तो दूसरी और तीसरी लड़की पर दी जाती है, SC और BPL कैटेगरी में पहली लड़की पर दी जाती है। यह राशि 18 साल होने के बाद ब्याज समेत दी जाती है। लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ब्याज समेत दी जाती है यह राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 10 अप्रैल 2018 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला से हुई थी। कहाँ से? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला से की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ योजना की शुरुआत। लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 अगस्त 2005 में हुई थी। उद्देश्य क्या था भाई इसका? कन्या भ्रूण हत्या व घटते लिंग अनुपात को रोकना। भाई कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंग अनुपात को रोकना। बाद में इस योजना का स्थान किस योजना ने ले लिया था? बाद में भाई इस योजना का स्थान ले लिया था आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ने। कब ले लिया था? 8 मार्च 2015 में।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी लाडली योजना की? 20 अगस्त 2005। तो लाडली योजना का स्थान किस योजना ने ले लिया? आपकी बेटी हमारी बेटी। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2006 में हुई थी लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना की। ये योजना उनके लिए शुरू की गई है ऐसे माता पिता जिनके सिर्फ एक लड़की है भाई, ऐसे भाई माता पिता जिनके सिर्फ एक ही संतान है और वो है लड़की, तो उनको राज्य सरकार द्वारा 45 वर्ष की आयु से, यानी कि जब उनकी 45 वर्ष की उम्र हो जाएगी ना, तो उसके बाद लगातार 15 वर्ष तक, 45 से लेकर 60 वर्ष तक, यानी कि लगातार 15 वर्षों तक 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कितने रुपए दिया जाता है? 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना की घोषणा की गई थी 4 अगस्त 2015 को, और ये योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 2015 को। योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2015 को। इस योजना के तहत गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की 26 जनवरी पर ध्वजारोहण करती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर क्या करती है? ध्वजारोहण करती है। जो गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होती है भाई, जब सबसे ज्यादा जिसके नंबर आते हैं 10वीं 12वीं में, उसके अकॉर्डिंग करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, दीनबंधु चौधरी छोटूराम हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दीनबंधु चौधरी छोटूराम हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 2017 में। कब हुई थी? 18 मार्च 2017 में। इस योजना में 1500 गांव को शामिल किया गया था। इस योजना में कितने गांव को शामिल किया गया था? 1500 गांव को। एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा। इस योजना में उन गांवों को शामिल किया गया था जिनकी आबादी 3 से 10 हजार है। जिन गांवों की आबादी 3000 से 10 हजार के बीच में है ना, उन गांवों को शामिल किया गया था। इस योजना के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया था। 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था इस योजना के तहत। तो दीनबंधु छोटूराम ग्रामीण हरियाणा ग्राम उदय योजना किससे संबंधित है? गांवों से संबंधित है। मंगल नगर विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत भी हुई थी 18 मार्च 2017 को। तो मंगल नगर विकास योजना किससे संबंधित है? यह योजना शहरों के विकास के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2017 में। 6 मार्च 2017 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 मार्च 2017 में। इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में तीर्थों के दर्शन करवाती है। यानी कि जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई ना, उसको हरियाणा सरकार मुफ्त में तीर्थों की यात्रा करवाती है। तो तीर्थ दर्शन योजना किससे संबंधित है? बुजुर्गों से संबंधित है। कितनी उम्र से ज़्यादा? 60 वर्ष से ज़्यादा। कब हुई थी इस योजना की शुरुआत? 6 मार्च 2017 में। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है भाई। ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015। देखो जब मुस्कान आती है तो एक साथ आती है भाई, तो 1/7 जुलाई को 7वां महीना साथ पढ़ लेना। 1/7 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाया जाता है भाई। तो ऑपरेशन मुस्कान योजना किनसे संबंधित है? तो छोटे बच्चों से, गुमशुदा बच्चों से संबंधित है। जो बच्चे खो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, उन बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जाता है। इस योजना के तहत पुलिस के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। जय जवान आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जय जवान आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 जून 2016 को। इस योजना के तहत बहादुरगढ़ में और करनाल में सैनिकों के लिए घर बनाए गए थे। इस योजना के तहत बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और करनाल को हरियाणा की सीएम सिटी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और न्यूनतम पद्धति से बसाया गया शहर कहा जाता है। तो इन 2 शहरों से शुरुआत हुई थी इसकी भाई।
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किया जाता है अभी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 13, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, गांव में लाइट आएगी तो पूरे गांव में एक साथ आएगी, तो जुलाई को आप 7 पढ़ लेना। 1/7/2015 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के किस गांव से? दयालपुर गांव से हुई थी। इस योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली मिलती है। तो हरियाणा में किस योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली मिलती है? महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। वर्तमान में हरियाणा के 5592 गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो वर्तमान में हरियाणा के 5592 गांव में 24 घंटे बिजली आ रही हुई। अब होली के त्योहार पर 23 नए गांव जोड़े गए हैं, पहले 5569 गांव में आ रही थी। और बजट में हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगले बजट से पहले हरियाणा के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचा दी जाएगी। हरियाणा का बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है। कहां से विधायक है? रानिया कहां पर है? सिरसा। किस पार्टी से? निर्दलीय है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 में। इस योजना की शुरुआत झज्जर से ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। उस समय ये 13वीं विधानसभा में हरियाणा का कृषि मंत्री था भाई। इस योजना में कुल 7 जानवर शामिल किए गए थे। कितने पशु शामिल किए गए थे? 7। भेड़, बकरी व सुअर का बीमा 25 रुपए में किया गया था। भेड़, बकरी व सुअर का बीमा कितने रुपए में किया गया था? 25 में। गाय, भैंस, ऊंट और बैल का बीमा 100 रुपए में किया गया था। भाई गाय का, भैंस का, ऊंट और बैल का बीमा 100 रुपए में किया गया था। बीमे की अवधि 3 साल तक रखी गई थी। भाई बीमे की अवधि कितनी रखी गई थी? 3 साल। एक बार बीमा करवा दिया वो कितने साल मान्य रहेगा? 3 साल। SC व ST कैटेगरी का मुफ्त में बीमा किया गया था। तो किस कैटेगरी का मुफ्त में बीमा किया गया था? SC व ST कैटेगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2000 में। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 में। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी की। इस योजना के तहत अगर कोई किसान सरकारी मंडी में अपनी फसल बेचता है तो उसको 5,000 रुपये का कूपन इनाम के रूप में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2002 में। 25 सितंबर 2002 में। यह योजना परिवार नियोजन से संबंधित है। तो देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से। इस योजना का उद्देश्य जनसंख्या को घटाना था। भाई क्या उद्देश्य था? जनसंख्या को घटाना। तो देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को घटाना। कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देवी तक्षक की जगह आएगा रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2003 में। 2 अक्टूबर 2003 में हुई थी देवी रक्षक योजना की शुरुआत। तक्षक की जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया, रक्षक आएगा, आप रक्षक कर लेना इसकी जगह भाई। ठीक है, ये योजना है ना, देखो पहले देवी भाई रूप लेगी तो 2002 में रूप लिया, 3 में रक्षा की। ये तारीख ध्यान रख लेना आप। और ये देवी रक्षक योजना है ना, ये सड़क दुर्घटना होती ना, इससे संबंधित है भाई, उनके लिए चलाई गई थी। बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में 100 रुपए से ताऊ देवीलाल ने की थी। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? ताऊ देवीलाल ने। कितने रुपए से? 100 रुपये में। वर्तमान में इस योजना के तहत 2500 रुपये मिलते हैं भाई। वर्तमान में इस योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 2500 रुपये मिलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 19, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2004 में। देखिए ये स्कूल में जो मिड डे मील में भाई हाफ टाइम हो जाता है जब खाना मिलता है ना, पहले दाल चावल बाकली ये मिलते थे, ठीक है। तो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी ये। 20, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 जनवरी 2004 में हुई थी। यह योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई? 9 जनवरी 2004। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेघावी छात्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेघावी छात्र योजना की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। यह योजना एससी व एसटी कैटेगरी के लिए शुरू की गई थी। जिन छात्रों ने 60% से अधिक नंबर लिए थे उनको इस योजना का लाभ मिलता है, ठीक है भाई। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की शुरुआत 14 मई 2005 में हुई थी। देखो अगर बीपीएल परिवार की कन्या, देखो इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की कन्या के विवाह के समय 51,000 की राशि दी जाती है। अंतरजातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अंतरजातीय विवाह करने पर पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत 1989-90 में हुई थी। यह योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, कि ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। कब शुरू हुई थी? 1989-90। क्वेश्चन नंबर 24, वंशपति वन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2003 में। वंशपति वन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2003 में। यह योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। ये योजना भी किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली परियोजना कब शुरू हुई थी? तो अरावली परियोजना की शुरुआत 1990 में हुई थी। यह योजना अरावली की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण से संबंधित है। तो अरावली की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई थी? अरावली परियोजना कब चलाई गई? 1990। अरावली की पहाड़ी हरियाणा की कौन सी दिशा में है? दक्षिणी दिशा में है। अरावली की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी है। या दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी है। डोसी की पहाड़ी हरियाणा में, हरियाणा के किस जिले में है? तो डोसी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है भाई? तो डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है 652 मीटर है भाई। और अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर है? अरावली की पहाड़ी हरियाणा के 3.09% हिस्से पर है। क्वेश्चन नंबर 26, नई खेल नीति कब लागू की गई? नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 में लागू की गई थी भाई, 12 जनवरी 2015। इस योजना में या इस नीति में एक नया खेल शामिल किया गया था। उस खेल को देखो क्या क्या बोलते हैं, 2 नाम बोलते हैं उस खेल को। एक तो बोलते हैं डी की जगह डी आएगा, डिफेलिपिक्स, या दूसरा नाम होता है मुक व बधिर। नया खेल शामिल किया गया था इस योजना में। क्वेश्चन नंबर 27, महिला पुलिस थाने की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाणा में महिला पुलिस थाने की शुरुआत 29 अगस्त 2015 में मानसा की जगह मनसा देवी आएगा, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी। महिला पुलिस थाने की शुरुआत रक्षाबंधन के त्योहार पर हुई थी भाई, ठीक है। रक्षाबंधन के त्योहार पर हुई थी इस योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 28, भाई ये कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो मैं आपको सही बोल देता हूं, तो आप सही से नोट कर लिया करो इनको, ठीक है। 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी से ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी, ठीक है भाई। कहाँ से? रेवाड़ी से। और किसने की थी? ओम प्रकाश
धनखड़ ने की थी। इसके अनुसार गांव को 7 रंग के 7 सटार मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो आसमानी रंग मिलता है शिक्षा के सुधार में मिलता है, हरा रंग मिलता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, गुलाबी रंग मिलता है लिंग अनुपात सुधार में, ठीक है, सफेद रंग मिलता है सफाई के लिए, गोल्डन रंग मिलता है सुशासन गुड गवर्नेंस या अच्छे कार्य के लिए मिलता है गोल्डन रंग, सिल्वर रंग मिलता है गांव के विकास में सहभागिता के लिए, केसरिया रंग अपराध मुक्त गांव को मिलता है। तो ये आज तक किसी भी गांव को 7 स्टार नहीं मिले हरियाणा के, ठीक है। तो 7 स्टार योजना किससे संबंधित है? गांव के विकास से। तो मैंने 7 के 7 स्टार आपको करवा दिए हैं। सफेद रंग सफाई के लिए मिलता है, गोल्डन रंग सुशासन या गुड गवर्नेंस के लिए मिलता है, सिल्वर रंग गांव के विकास में सहभागिता के लिए मिलता है, केसरिया रंग अपराध मुक्त गांव को मिलता है, गुलाबी रंग लिंग अनुपात सुधार में मिलता है, हरा रंग पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलता है, आसमानी रंग शिक्षा में सुधार के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा स्टार पंचायत अंबाला में अभी 402 है। सबसे कम स्टार पंचायत रेवाड़ी में है, कितनी है? 4 है। अभी नया कोई डाटा नहीं आया है, पुराने डाटा के अनुसार मैंने ये बता दिया। नया डाटा जब भी अपडेटेड होगा वो आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संत गुरु रविदास सहायता योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2018 को हुई थी इस योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत राज्य के छोटे दस्तकारों को बिना ब्याज के 25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। कितने? 25,000 रुपये। सीएम विंडो योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सीएम विंडो योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 में। यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी एवं मुख्यमंत्री वेब पोर्टल द्वारा लागू की गई थी। जैसे आप भाई आपका कोई काम है, सरकारी कर्मचारी या पुलिस विभाग कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है, आप बार बार जा रहे हो और परेशान हो जाते हो उस काम के लिए, तो आप कोर्ट के अंदर जाकर सीएम विंडो में वो एप्लीकेशन लगा दो। फिर सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाने पर सीएम उन अधिकारियों को कहेगा और फिर आपकी जल्द से जल्द सुनाई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके अड्डा बाई अशोक सर पर मिल जाएगी।